विकास के दम पर पुनः प्रधान बना हूं। इस बार और होगा विकास कार्य। प्रधान प्रतिनिधि हरिहरपुर। संवाददाता सतीश वर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार। सबसे पहले तो हम अपने चैनल की तरफ से आपको जीत की बधाई देते हैं और इस जीत पे अपने ग्राम पंचायत की जनता को क्या कहना चाहेंगे? इस जीत पे हम अपने गांव के जनता को कोटि कोटि धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं कि इस गांव सभा की जनता हमारे साथ खड़ी थी और हम भी उनके सुख दुख में साथ खड़े रहेंगे। जैसा कि प्रधान जी, सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत हर ग्राम पंचायत में प्राथमिक विद्यालय होते हैं, जूनियर हाई स्कूल विद्यालय होते हैं और छोटे बच्चों को शिक्षा देने के लिए, पोषक तत्व देने के लिए आंगनवाड़ी केंद्र और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती भी होती हैं। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में इन सब चीज़ों की समुचित व्यवस्था है या आज भी जो है कि कहीं पे जो है व्यवस्था नहीं है और आने वाले समय में करना है? देखिए, हमारे गांव सभा में तो आंगनबाड़ी केंद्र भी हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भी हैं और उनको पोषाहार वगैरह बच्चों को, गर्भवतियों को वितरित भी किया जाता है। बस हमारे ग्राम पंचायत में एक ही समस्या है कि केवल 4 आंगनबाड़ियाँ हैं, उसमें केवल एक ही केंद्र है, केवल अमरीपुर में, और न हरिहरपुर में केंद्र बना हुआ है, न सातों में बना हुआ है। तो हम ब्लॉक से या जिले से संपर्क करके कोशिश यही करेंगे ये व्यवस्था उनके लिए की जाए। उनका भी एक अपना भवन, एक रूम रहे जिससे कि वो अपने बच्चों को पढ़ा सकें, अपनी व्यवस्था वहाँ कर सकें, अपने सामान वहाँ रख सकें। बाकी स्कूल में जो प्रधान जी क्या क्या अभी दिक्कतें हैं? स्कूल में हमारे यहाँ सब दो विद्यालय हैं हमारे गांव सभा में, हरिहरपुर में, एक सातों में। दोनों जगह समुचित व्यवस्था है। बस बाउंड्री वाल थोड़ी छोटी है ऊंचाई में, उसको उच्चीकृत कराना है और पथवे बनवाना है और बाकी टाइलीकरण, नल, हैंडपम्प, शौचालय, दिव्यांग शौचालय, सब कुछ हमारे दोनों विद्यालयों में पहले से ही उपलब्ध है। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में 60 वर्ष के लोगों के लिए वृद्धा पेंशन होता है और विधवा महिलाओं के लिए विधवा पेंशन होता है और दिव्यांग पुरुष महिलाओं के लिए दिव्यांग पेंशन होता है। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो इस व्यवस्था का लाभ नहीं ले पा रहे हैं और नहीं ले पा रहे हैं, तो आने वाले समय में उनके लिए आप क्या व्यवस्था करेंगे? हाँ है, तो जैसे 60 वर्ष के ऊपर वाले हैं, लगभग सैकड़ों की संख्या है जिनको अभी पेंशन नहीं मिल रहा है, न बन पाया है। कुछ विभागीय सिस्टम के कारण और कुछ माने ग्राम प्रधान के सिस्टम के कारण, जो अगले ग्राम प्रधान ने रुचि नहीं रखा, इसलिए उनको पेंशन नहीं मिल पाया। और विधवा विकलांग की संख्या तो 10-10, 15-15 में है, उनको भी पेंशन नहीं मिल रहा है। कोशिश हम यही करेंगे विकास भवन जा करके कि इनको पेंशन मिल सके मेरे 5 वर्षों में। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों के लिए सरकार द्वारा राशन कार्ड की व्यवस्था कराई जाती है, जिसके माध्यम से सस्ते दर पे उन लोगों को राशन प्राप्त होता है। तो क्या आपके ग्राम पंचायत में अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनको यह व्यवस्था नहीं मिल पाई है या उससे अभी भी वो लोग वंचित हैं? जी, परिवार हैं जिनको ये व्यवस्था नहीं मिल पाई है और कुछ विभागीय कर्मचारियों के कमियों के कारण कि उनका ये काम है कि कोई ले जा रहा है तो किसी का काट दे रहे हैं, किसी का जोड़ दे रहे हैं, वहाँ मानक नहीं देख रहे हैं कि किस मानक के आधार पे कौन है, जबकि लाल कार्ड जो बनता है वो बिना खुली बैठक के उस मीटिंग के अलावा नहीं बनता है। लेकिन फिर भी जो वहाँ बेलूपुर के कर्मचारी हैं वो बिना खुली बैठक लेकर माने हुए बिना सेक्रेटरी के सिग्नेचर के लोगों का राशन लाल कार्ड काट दे रहे हैं, दूसरे लोगों का बना दे रहे हैं। मानी ये घपलेबाजी वहाँ से है। और कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी समस्या ये है, उनको हम कोशिश करेंगे दौड़ धूप करके सप्लाई इंस्पेक्टर से मिलके, DFO से मिलके कि उनके लिए ये व्यवस्था हो सके। जैसा कि बरसात आने पे हर ग्राम पंचायत में एक समस्या हो जाती है कि रास्ते पे चलने के लिए जगह जगह सही ढंग से व्यवस्था ना हो तो पानी डूब जाता है और फिसलन हो जाती है, कच्चे मार्गों पर चलना भी दूभर हो जाता है। तो क्या ऐसी स्थिति आपके भी ग्राम पंचायत में बनी हुई है या सभी जगह यातायात के लिए सही मार्ग बन चुके हैं? देखिए, हमारे ग्राम पंचायत में लगभग 80% ईंट के या इंटरलॉकिंग या सीसी या पक्की सड़क बन चुके हैं। 15 से 20% जो रोड हैं वो किसी विवाद के नाते बचे हुए हैं। नहीं तो हम जब 2010 से 2015 में प्रधान थे तो मेरी कोशिश यही थी कि 100% जो रोड है गांव के वो पक्के हो जाए, लेकिन वही विवाद के कारण वही 15 से 20% रुके हुए हैं
वो आज तक अभी रुके हुए हैं। प्रयास करेंगे लोगों को बैठा करके, समझा करके, विभागीय अधिकारियों से समझ करके राजस्व के बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस 5 साल में वो भी दूर हो जाए। जैसा कि अभी बरसात आने वाला है और हर ग्राम पंचायत की एक समस्या होती है कि जगह जगह बस्तियों में गंदे पानी जमा हो जाता है, जिसके कारण बीमारियां फैलती हैं और लोगों को गंदे पानी में चलने में दिक्कतें महसूस होती हैं। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ ऐसे बस्तियां हैं जहां पर जल जमाव की समस्या अधिक है? हाँ, कुछ बस्तियां हैं, 1-2 बस्ती ऐसी है जहाँ जल जमाव की समस्या है आज के डेट में भी। नहीं तो बाकी जगहों पे सीवर है, नाली है, इसकी व्यवस्था हो चुकी है। और 1-2 बस्ती ऐसे हैं जहाँ अभी इसकी समस्या है और वहाँ पूर्व प्रधान द्वारा पाइप वगैरह गिरवाया भी गया है, लेकिन सीवर का काम नहीं हो पाया है किसी कारणवश। तो उसको भी हम पूर्ण करा करके वहाँ के जल निकासी की समस्या को दूर करेंगे। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पक्के मकान बनाने की बात कही गई है। तो क्या आज भी आपके ग्राम पंचायत में कुछ लोग ऐसे हैं जो कच्चे मकानों में रह रहे हैं, झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, बरसात आने पर, तूफान आने पर उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है? हाँ, कुछ परिवार हैं, 50 से 60 परिवार ऐसे हैं कि जहाँ की झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, कच्चे मकानों में रहते हैं, टीन शेड में रहते हैं। कुछ सोनकर बस्ती है, कुछ पासी बस्ती के लोग हैं, कुछ पटेल बस्ती के लोग हैं, कुछ हरिजन बस्ती के लोग हैं। तो माने कुछ की संख्या में 8-8, 10-10 की संख्या में ये लोग हैं जिनको कि अभी आवास मुहैया नहीं हो पाया है। शायद प्रधानमंत्री जी का ये रहा तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 5 साल में उसको पूर्ण कर सकें। जैसा कि प्रधान जी, हर ग्राम पंचायत में प्रत्येक वर्ष पर्यावरण को शुद्ध रखने के लिए वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण का कार्यक्रम चलाया जाता है, लेकिन हमने अक्सर देखा है कि वृक्ष तो लगा दिए जाते हैं, लेकिन वृक्षों का सही ढंग से, समुचित ढंग से देख रेख नहीं होता, जिसकी वजह से वो लोग खत्म हो जाते हैं और 2-4-5% ही वृक्ष जो है कि बचते हैं। तो आप 5 वर्षों के लिए इस ग्राम पंचायत के मुखिया बने हैं, प्रधान बने हैं, तो आने वाले दिनों में आप कैसे इन वृक्षों की सुरक्षा करेंगे? देखिए, इनके लिए जो है वृक्ष लगाने के बाद उसके लिए गार्ड बनवाएंगे। उनकी माने सुरक्षा, जैसे आवारा पशु हुए और कुत्ते हुए, बच्चे हुए, ये सब तोड़ देते हैं वृक्ष को, छोटे वृक्ष होते हैं, तो उनके लिए गार्ड लगवाएंगे। और मनरेगा के तहत जो कर्मचारी लगे होते हैं उनसे उसको जो है पानी, खाद वगैरह की व्यवस्था कराएंगे, जिससे कि वो सुरक्षित रहे और पर्यावरण भी हमारा सुरक्षित है। जैसा कि हर ग्राम पंचायत में मजदूरों के लिए मनरेगा चलाया जाता है, लेकिन ऐसी शिकायतें हर ग्राम पंचायत से आती है कि समय से उन लोगों का भुगतान नहीं हो पाता है और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो कि बिना कार्य किए भी फर्जी ढंग से हाजिरी लगवा लेते हैं और भुगतान अपना पहले करवा लेते हैं। तो क्या आपके भी ग्राम पंचायत में ऐसी शिकायतें हैं या सभी लोगों का सही ढंग से, समुचित ढंग से भुगतान होता है? देखिए, भुगतान के विषय में तो ये है कि पहले जब प्रधान और सेक्रेटरी के खातों से भुगतान होता था, तो कभी कभी ये होता है कि खाता फीडिंग वगैरह में जो है मजदूरों के 1-8 अंक गलत हो जाता है, तो वो लखनऊ से पैसा आता है उनके खाते में। अगर एक बार रुक गया तो फिर महीनों लग जाते हैं उसको वहाँ से फिर दोबारा मंगाना। तो पहले क्या था कि पहले प्रधान और सेक्रेटरी के हाथों से चेक कटता था, तो चेक अगर खाते में नहीं पहुँचा, पैसा खाते में नहीं पहुँचा, अगर कोई मजदूर आता है बताता है तो 2-4 दिन में उसका जो है फिर संशोधित चेक काट करके उसके खाते में भेज दिया जाता है। लेकिन अब ये पैसा जो है उनके खाते में सीधे लखनऊ से आ रहा है। तो हम लोग एक बार जिसे बना के यहाँ से भेज दिए या कंप्यूटर बाबू बना के भेज दिया, उंगली से फीडिंग करनी है, फीडिंग में एक भी अंक गलत हो गया तो पैसा उसके खाते में नहीं आएगा। तब उसके लिए मजदूरों को परेशानी होती है। आते हैं प्रधान के पास, आते हैं प्रधान जो है ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, सेक्रेटरी ब्लॉक का चक्कर लगाते हैं, फिर वहाँ के कर्मचारी फीड उठ करके लखनऊ भेजते हैं, तब फिर वहाँ से पैसा फिर रिटर्न उनके खाते में। इसमें महीना 1.5 महीनों लग जाते हैं। उसमें न किसी प्रधान की गलती है, न किसी सेक्रेटरी की गलती है। भाई जो जैसी व्यवस्था सरकार की बनी है उस ढंग से उनको करना है, तब उसमें कोई प्रधान या कुछ उनको कर नहीं सकता है। रह गई बात फर्जीवाड़े की, तो हमारे गांव सभा में तो अभी ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है कि किसी का फर्जी पैसा जाता है, किसी का कुछ जाता है। हमारे पास मैं 5 साल पहले प्रधान रह चुका हूँ, फिर वर्तमान समय में हूँ, लेकिन ऐसी कोई शिकायत मेरे गाँव सभा से नहीं आई। जैसा कि प्रधान जी, आप अपने ग्राम पंचायत के 5 वर्षों के लिए मुखिया बन चुके हैं और
लोगों ने आपको चुना भी है, तो क्या ऐसी व्यवस्था आप नहीं लाना चाहते हैं जिसका लाभ सभी वर्ग के लोगों को आपके ग्राम पंचायत में हो सके? जैसे हमारे ग्राम पंचायत में जल निगम नहीं है, जी जल निगम हम लाने की सोच रहे हैं। जी जल निगम विभाग को लेटर भी दिए हैं। यहाँ पानी की व्यवस्था तो लोगों के पास हैंडपम्प है, लेकिन कुछ गरीब ऐसे हैं जिनके पास हैंडपम्प नहीं है। तो अगर जल निगम आ जाता है, पाइप कनेक्शन हो जाता है, तो लोगों को पानी मिलने लगेगा आसानी से। दूसरा नंबर, हमारे गांव सभा में कोई चिकित्सालय नहीं है, तो हम प्रयास करेंगे कि ज़मीन भी उसके लिए छुटी हुई है सातों में, तो एक कम से कम चिकित्सालय हो जाए हमारे गांव सभा में। तीसरा, हमारे गांव सभा में जूनियर विद्यालय नहीं है, तो प्रयास वो भी रहेगा कि हमारे गांव सभा में एक जूनियर विद्यालय रहे, और तीनों आंगनबाड़ियों के लिए कम से कम भवन उपलब्ध हम करा सकें। सरकार और अपने अधिकारियों और मातहतों से यही कोशिश हम करेंगे कि ये व्यवस्थाएं हमारे गांव सभा को मिलें। काफ़ी अच्छा लगा प्रधान जी आपसे बात करके। हमारे चैनल के माध्यम से आप अपने गाँव की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, इस समय जो महामारी चल रही है, ब्लैक फंगस है, कोरोना है, येलो फंगस है, वाइट फंगस है, जो इस समय महामारियाँ चल रही हैं, उससे हमारे गांव, हम तो यही प्रयास करेंगे कि हमारे गांव के लोग सुरक्षित रहें, अपने घर में रहें, अधिक से अधिक लोगों से दूरी बना के रहें, अधिक बाहर न जाएं, चट्टी चौराहे न जाएं, और जो है मास्क का प्रयोग करें, सैनिटाइजर का प्रयोग करें, हर 10-20 मिनट पे हाथ धोते रहें, और अपने को, अपने परिवार को, अपने गाँव को बचाते रहें इस महामारी से जितना हो सके। यही हम संदेश अपने गाँव सभा वालों को देना चाहते हैं। अभी हमारे बीच में ग्राम पंचायत हरिहरपुर से अनिरुद्ध जी बात कर रहे थे, और मिलते हैं किसी अन्य ग्राम पंचायत में, जानते हैं उस गांव की समस्याओं के बारे में और नवनिर्वाचित प्रधान की क्या योजनाएं हैं। तब तक के लिए नमस्कार।